नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, मतलब कि जो पहला वीडियो हमने बनाया है किस चीज़ का, जेंगो पर हम 3 प्रोजेक्ट करने वाले हैं। उसमें से पहला प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में एप्लीकेशन क्रिएट किया था और उस एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड के जो फाइल स्ट्रक्चर हमको मिला था उसको हमने अच्छे से समझ लिया। इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हमें मिलती है, इनिशियलाइजेशन के लिए मिलता है एडमिन, app.py, मॉडल्स, टेस्ट और व्यूज़। इनकी सारी कहानी हमने समझ ली कि ये क्या क्या काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो लास्ट स्टॉप किया था वो views.py फाइल पर हमने स्टॉप किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि MVC का कॉन्सेप्ट, मतलब कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट जेंगो किस तरीके से फॉलो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कोशिश करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, दैट मीन्स कि अब हमको काम क्या है, इस छोटे से हेलो वर्ल्ड वाले एप्लीकेशन में हम सिंपली जो व्यू, मतलब कि views.py, मतलब कि यहाँ पर views.py क्या है, एज अ कंट्रोलर काम करेगा। जो फाइल मैंने अभी यहाँ पर ओपन की है ये views.py है, यहाँ से आपको दिख रही होगी। इस फाइल में हम कंट्रोलर वाला काम करेंगे। दैट मीन्स कि हम सारे मेथड्स या क्लासेस, बंच ऑफ क्लासेस, वो सारे के सारे लॉजिक्स हम इसी वाली फाइल में लिखेंगे। दूसरा models.py, इसमें हम सारे के सारे डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे। अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे क्योंकि models.py जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और इसका फंक्शनलिटी और वर्क बिहेवियर भी बहुत मज़ेदार है। तो उसको हमें अलग से समझना पड़ेगा, उसको मैं अलग से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब समझाऊँगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, views.py में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे और हम एक HTML पेज को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर हम कनेक्टिविटी कराएंगे व्यूज़ की और HTML फाइल की। तो जैसा कि सर्वर स्टार्ट करना है तो सर्वर स्टार्ट कर लेना। सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल को ओपन करो और यहाँ पर सिंपली जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जैसे कि हे सुशील डैश पोर्टफोलियो, ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर आकर सिंपली आपको क्या करना है, एक छोटा सा कमांड रन कर देना है। क्या, python manage.py रन सर्वर, और एंटर करना है। सर्वर फिर से चल जाएगा। तो ये कुछ कमांड धीरे धीरे यूज करना चालू करोगे, हैबिचुअल होगा तो याद होना चालू हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो हमने क्रिएट तो किया, लेकिन अब इसको सबसे पहले हमें हमारा जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, मतलब कि हे सुशील प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर हमको एक फ़ाइल मिलती है settings.py, आपको याद हो इसके बारे में मैंने कल बात की थी। इस settings.py में जो भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं उसको इस वाली लाइन पे, लाइन नंबर 33 के अंदर जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सब यहाँ पर दर्ज हैं। जैसे एडमिन, ऑथ और ये सब की बात मैं कल कर चुका हूँ, मतलब कि इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, दर्ज करना है कि हम किस एप्लीकेशन पर काम करने चल रहे हैं। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड और कॉमा दे देना है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। इससे हमने क्या किया, जेंगो को हमने ये बता दिया कि ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड नाम का, जिस पर हम काम करने वाले हैं और उसको हम जेंगो के मेन फ्रेमवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो इंस्टॉल्ड ऐप्स पे आकर हमने बता दिया है, बस इसका काम ख़त्म। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या है कि हम अपने व्यूज़ वाले views.py वाली फाइल पे आए और यहाँ पर हम एक छोटा सा पेज जो है HTML का कनेक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे। और सबसे पहला वाला आपको लाइन अगर दिख रहा हो तो ये हमने क्या किया है, Django.shortcuts नाम के मॉड्यूल में से हमने इंपोर्ट किया क्या, रेंडर को। ठीक, और रेंडर ये किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारा क्या कहते हैं, इस कंट्रोलर views.py को मैं कंट्रोलर कहूँगा। ठीक है, कंट्रोलर ही कहना इसको सही है। अब जेंगो ने अपने हिसाब से, मतलब फ्रेमवर्क बनाने वालों ने अपने हिसाब से इसका नाम views.py रख दिया है, बट यह है एक्चुअल में कंट्रोलर ही, तो इसको हम कंट्रोलर ही कहेंगे। तो असल में यहाँ पर होना क्या है, कंट्रोलर से अगर हमको कोई भी डेटा एक HTML के पेज पर भेजना हो तो उसके लिए हमें एनी हाउ परमिशन चाहिए होती है और वो परमिशन हमको देगा यही रेंडर। तो इसके पहले एक छोटी सी बात और कर लें, जो ये MVC है इसकी असल में पूरी वर्क बिहेवियर को हम थोड़ा सा समझ लें। देखो, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बैक एंड डेवलपमेंट में टोटल 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं,
सबसे पहली चीज़ होती है आपका वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग मतलब कि जहाँ पर हम सारे के सारे HTML के कोड लिखते हैं और बेहतर से बेहतर खूबसूरत एक वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। उसके बाद में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि जहाँ पर हम सारे के सारे लॉजिक्स लिखते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा कंप्लीट बैकएंड क्रिएट होता है। तो बैकएंड में सबसे पहली चीज़ क्या आई? डिज़ाइनिंग, क्योंकि जब तक डिज़ाइनिंग नहीं होगी तब तक हम कहाँ कुछ देख पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम ब्राउज़र पे ये चीज़ दिखेगी नहीं तो हम कैसे कुछ भी कर पाएंगे, या हम चाहे डेस्कटॉप के ही एप्लीकेशंस बना रहे हो कुछ भी, हमको एक UI तो चाहिए होता है। यूज़र इंटरफेस जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई डिज़ाइनिंग। इसको बनाकर ये एकदम सेपरेट रहता है। जैसे अब आप HTML का कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लो या कोई लॉगिन फॉर्म बना लो या कोई डैशबोर्ड बना लो, वो केवल अभी आपने एक ढांचा क्रिएट करके रख दिया है। दूसरी तरफ हम आते हैं डेवलपमेंट, मतलब कि अब इसका थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट्स। और उसी तरीके से जो अब ये टेम्पलेट जो है ये असल में एक फ़ोल्डर होगा, तो इसीलिए टेम्पलेट फ़ोल्डर होगा। इसको अभी आगे चल के हम बनाएंगे टेम्पलेट फ़ोल्डर। और वहीं पे डेवलपमेंट के लिए हम असल में क्या यूज कर रहे हैं? views.py फाइल यूज करेंगे। और तीसरा जो है डेटाबेस, डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे models.py फाइल को। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए views.py और डेटाबेस के लिए models.py। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। डिज़ाइनिंग वाला पूरा काम हम कहाँ रखेंगे? टेम्पलेट्स के फोल्डर में रखेंगे। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, लॉजिक्स लिखेंगे, वो सब कुछ हम कहाँ लिखने वाले हैं? views.py में। और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हम क्या कहते हैं टेबल्स लिखेंगे, टेबल्स के अंदर कॉलम्स बनाएंगे, उनके फील्ड्स को हम लेंथ देंगे, कितना रहना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा उसका, वो सब कुछ हम models.py में लिखेंगे। तो लॉजिक क्या होता है यहाँ पर? जो views.py दैट मीन्स कि जो कंट्रोलर होता है, इसको इक्वल टू करके लिख देता हूँ कंट्रोलर। जो कंट्रोलर होता है ये एक ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच में? एक HTML पेज और एक डेटाबेस के बीच में। होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप आए YouTube पर, एग्जांपल के लिए आप आए YouTube पर सबसे पहले आपको क्या दिख रही है? एक डिज़ाइनिंग दिख रही है, मतलब कि एक UI इंटरफेस दिख रहा है। अब आप अगर आए और देख कर चले गए तो, या फिर आप आए यहाँ पर सपोज दैट आप कोई वीडियो देखना चाहते हो या कुछ भी। अब ये वीडियो असल में आ कहाँ से रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सामने सारे वीडियोस अलग अलग HTML का हार्ड कोड कर करके रखा जा रहा है। नहीं, आपको यूज़र इंटरफेस दिखा, वहाँ पर कोई भी वीडियो है वो दिख किससे रहा है? डेटाबेस से। तो यहाँ पर आ गया डेटाबेस। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है? डेटाबेस से जो डेटा आपको UI पर दिख रहा है वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। उसको लाकर दिखा कौन रहा है? उसको लाकर दिखाने वाला है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब यहाँ पर हमारा जो ये views.py वाली फाइल है, यहाँ से सब कुछ उठकर आएगा। तो हम जैसे YouTube पर हैं, हम चाहते हैं कि हम जितना भी वीडियोस देख रहे हैं उसको हम सेव करके रखें। किसी का वीडियो हमको अच्छा लग रहा है उस पर हम कमेंट करें, या किसी का वीडियो हमको अच्छा लगा लाइक करें। तो उसके लिए YouTube तुरंत कहता है कि भैया आप पहले लॉगिन करो या अकाउंट बनाओ, इसके बाद में आप लाइक कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो अब आपको अगर क्या कहते हैं लॉगिन करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए बार बार आप UI से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो जो कि कंट्रोलर तक पहुंचता है। फिर कंट्रोलर उसको समझता है कि अच्छा ठीक है, आपको क्या कहते हैं अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट के लिए आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपना ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर जो भी ऐड करना है वो सब ऐड करके फिर कंट्रोलर को दिए। कंट्रोलर उसको उठाकर डेटाबेस में ले जाएगा, सेव कर देगा। सेव जो अगर सक्सेसफुली हो गया तो फिर वो कंट्रोलर को एक मैसेज देगा कि हाँ मैंने सक्सेसफुली ये डेटा सेव कर लिया है। फिर क्या होगा, आपको उसका मैसेज UI पर दिख जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली YouTube पर अपना अकाउंट बना लिया है। या फिर मान लो आपने मेरा वीडियो देखा, ये आपको अच्छा लगा, आप लाइक करना चाहते हैं। अब आप जैसे ही लाइक के बटन पर क्लिक करोगे UI से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कंट्रोलर के पास जाएगी कि ठीक है इस वीडियो को एक यूज़र ने लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। फिर वो लाइक वाले रिक्वेस्ट को ले जाएगा डेटाबेस में, उसको डेटाबेस में ले जाकर सेव करेगा कि ठीक है इस क्रिएटर का ये वीडियो था, इस पर ये एक और लाइक आया है, उसको ये सेव करेगा और उसका रिस्पांस फिर कंट्रोलर के पास आएगा। और कंट्रोलर क्या करेगा, उसको आपको UI पर दिखा देगा। और होता क्या है, जब हम YouTube पर एक वीडियो को लाइक करते हैं तो नीचे क्या होता है, वो
ग्रे कलर में रहता है थंब का आइकन और वो ब्लू में हो जाता है, तो वही रिस्पॉन्स हो गया। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई क्या कहते हैं एनिमेटेड व्यू में तो आपको बताया नहीं हूँ। थोड़ा ध्यान से आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये पूरी कहानी क्या हुई। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कोड बनाएंगे वो सिंपली कोर पाइथन में जैसे हम फंक्शन बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी फंक्शन बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फंक्शन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि पाइथन के अंदर जो हमको फंक्शन मिलता है कितने तरीके का मिलता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए मुझे। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट होता है, विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है, या विथ रिटर्न वैल्यू या विदाउट रिटर्न वैल्यू होता है। तो वही काम अब यहाँ पर होना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने पहली लाइन में फॉर्म जेंगो डॉट शॉर्टकट से इंपोर्ट किया क्या रेंडर को, वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि उसी के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ पर, हमारे HTML वाले पेज पर। तो यहाँ पर हम एक सिंपली बनाने वाले हैं क्या फंक्शन, और एक फंक्शन केवल बनाएंगे हम हेलो वर्ल्ड के लिए, हेलो वर्ल्ड। और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर हमको ये रिक्वेस्ट पास करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन नहीं होगा HTML तक। तो ये असल में क्या है, ये असल में देखिए नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पर। मैंने ये जो रिपोजिटरी है इसको मैंने किस नाम से, जेंगो मल्टी प्रोजेक्ट विथ हे सुशील कलेक्शन ऑफ 3 ऐप्स के नाम से गिटहब पर मैंने पब्लिश कर दिया है। आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका पूरा कोड आपको वहाँ से मिलता रहेगा, आप वहाँ से भी जाकर इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया है रिक्वेस्ट, और यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, अभी रिटर्न करा देना है जो कुछ भी हम करने वाले हैं। तो रिटर्न हम क्या कराएंगे, जो हमने अभी इंपोर्ट किया है किसको, रेंडर को। रेंडर असल में एक पूरा मेथड है और इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं। जैसे कि आपको VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सजेशन आपको मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, HTTP रिक्वेस्ट यहाँ से जानी है। तो HTTP रिक्वेस्ट की जगह पर हम क्या भेजने वाले हैं, जो रिक्वेस्ट अभी अभी हमने यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट फेच किया है वही रिक्वेस्ट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्पलेट का नाम। अब टेम्पलेट का नाम मतलब कि ये एक स्ट्रिंग जाएगा या सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जा सकता है। तो अभी हमने अपना HTML पेज बनाया नहीं है, लेकिन हम उस HTML पेज का नाम रखेंगे क्या, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड डॉट HTML करके हमने दे दिया यहाँ पर नाम। लास्ट चीज़ यहाँ पर जो जाती है वो क्या जाती है, पैरामीटर। आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्स्ट करके आया था। ये कॉन्टेक्स्ट असल में क्या है, अभी आगे चल के मान लो कि हम डेटाबेस में क्या कहते हैं टेबल बनाएंगे और टेबल से कुछ डेटा होगा जो हमको डेटाबेस से डेटा ला कर HTML पे दिखाना होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, ये बॉक्स किस चीज़ का है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। ये डिक्शनरी का बॉक्स है, कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करते हैं डिक्शनरी में, क्योंकि डिक्शनरी हमको फैसिलिटी देता है किस चीज़ की, की और वैल्यू पास ऑन करने की। असल में डिक्शनरी PHP में जैसे हम एरे यूज करते हैं वैसे ही पाइथन में हम डिक्शनरी यूज करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हो गई, बस यहाँ पर इसका काम ख़त्म। हमने व्यू को इतना बता दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ रह जाती है, यहाँ पर ये रह जाता है कि हमारे पास अभी HTML का पेज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि HTML के कोड के लिए हम स्पेशली अपने एप्लीकेशन में टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो अब ज़रूरी क्या है कि हम सबसे पहले क्या करें, एक टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करें। कहाँ पर, जो हमारा ये एप्लीकेशन है हेलो वर्ल्ड, इसी के अंदर करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बाहर नहीं रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर टोटली 2 अलग अलग फोल्डर हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड और हे सुशील पोर्टफोलियो। हे सुशील पोर्टफोलियो जो है ये हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर कोर फाइलें हैं जेंगो की, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। हेलो वर्ल्ड के अंदर हमको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट्स के नाम से। तो राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके अब इसको चाहे आप क्या कहते हैं टर्मिनल से आप क्रिएट कर लो या फिर यहाँ से कर लो, तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो टेम्पलेट्स करके हमने फोल्डर, याद रहे इसका नाम और कुछ मत रखना, केवल और केवल टेम्पलेट्स ही रखना है। टेम्पलेट भी नहीं रखना है, टेम्पलेट्स रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेंगो का जो फ्रेमवर्क का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसने एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाया है। जब भी हम किसी भी HTML से कम्युनिकेट करने की बात करेंगे, मतलब हम अपने views.py फाइल में अगर किसी भी HTML पेज को लिंकअप कराएंगे तो वो सीधे सीधे हमारे एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही उसको खोजने जाएगा। ये सिस्टम पहले से ही इस फ्रेमवर्क के अंदर बनाया गया, इसलिए हम इसका नाम कुछ और नहीं रखेंगे। तो टेम्पलेट्स बनाया और इसके अंदर हमको एक फ़ाइल चाहिए है किस नाम की, helloworld.py।
HTML। तो इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और ये बन गई हमारी फाइल। बस इतना काम किया। इसके अंदर हम कुछ कोड नहीं लिखेंगे, अब आपकी मर्ज़ी, आपको HTML आता है तो आप इसके अंदर जितना भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, जेंगो के अंदर क्या कहते हैं, जब आप कोड लिखना चालू करेंगे तो HTML वाले पर HTML का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML से अपने अलग तरीके के सिंटेक्स से कम्युनिकेट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो जेंगो, मतलब कि जेंगो का सिंटेक्स जो यहाँ पर बनेगा वो थोड़ा सा अलग तरीके का बनेगा। उसके लिए क्या करना है, एक्सटेंशन से जाकर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, किस नाम का, जेंगो नाम का। ठीक है, जेंगो नाम का क्या कहते हैं, ये एक्सटेंशन है और बैप्टिस्ट डार्थवे ने इसको क्रिएट किया है। इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने से खासियत क्या होगी, यहाँ पर कई सारे शॉर्टकट्स हमको मिलने लगेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर HTML के कोड तो हमको लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ अभी जैसे हम कुछ भी जैसे एक्सपोर्ट का हमको एक मिलता है एक्सटेंड्स के लिए सिंटेक्स, एक्सटेंड्स लिखा और एंटर किया, ये पूरा सिंटेक्स जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जेंगो के अंदर इसका ओपनिंग और एंडिंग सिंटेक्स ये हो जाता है। तो ऐसे शॉर्टकट्स हमको मिल जाएंगे किसकी मदद से, इस जेंगो वाले एक्सटेंशन की मदद से। तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वापस आ जाते हैं कोड पे। यहाँ पर सिंपली अभी हम छोटा सा कोड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, और हम अपना HTML टैग बंद कर लें। अब HTML को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें टैग लिखो ना लिखो, आप कुछ भी लिख दोगे वो आपको दिखेगा। तो एक बार को हम अपना टर्मिनल ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सर्वर चल रहा है यहाँ पर कोई एरर वगैरह तो नहीं आई। ओके, सर्वर पर कुछ एरर आया था। ठीक है, सर्वर फिर से रन कर लेते हैं। रन सर्वर हिट किया। अगर यहाँ पर अभी कोई एरर जनरेट होता है तो फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम रन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सर्वर पर एरर कुछ भी नहीं आया। तो हम आते हैं यहाँ पर और इसको रन करते हैं। अभी आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ रह गई। क्या? अब आप कहोगे कि हमने तो कंट्रोलर में एक मेथड लिख दिया, कनेक्ट भी कर दिया HTML को, HTML के लिए हमने टेम्पलेट भी क्रिएट कर दिया और साथ में हमने क्या किया, इसके अंदर एक मैसेज भी लिख दिया। लेकिन आपको पहला वीडियो याद हो तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट फाइल है, मेन प्रोजेक्ट फाइल, इसके अंदर settings.py और urls.py दो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलें हैं। जैसे कि settings.py में हमने ये बताया है कि हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड नाम से, उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया। वैसे ही हमने एक नया कंट्रोलर जो है हेलो वर्ल्ड वाला जो बनाया है, मतलब कि views.py हमको पहले से ही बना बनाया एक फ़ाइल मिल जाती है, लेकिन उसको भी हमें मेंशन करना होता है। कहाँ पर? जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का urls.py है, यहाँ पर आकर। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, केवल और केवल यहाँ पर एक तो django.contrive से इंपोर्ट किया गया है एडमिन को, और दूसरा है django.urls से इंपोर्ट किया गया है पाथ को। अब ये हमारे urls की कनेक्टिविटी के लिए और ये है एडमिन से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आगे चल के हम एडमिन को भी क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। लेकिन अब अगर हमको अपना व्यू यहाँ पर कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाथ के साथ में हमको एक मिलता है मॉड्यूल इंक्लूड का, वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आना है, सिंटेक्स सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइन नंबर 2 दिख रही है आपको। लाइन नंबर 2 में इन्होंने एक एग्जांपल करके बताया है कि जैसे आपको कोई और क्या कहते हैं दूसरा URL अगर इसके अंदर आपको ऐड ऑन करना है तो कैसे करोगे। सपोज दैट इन्होंने बताया कि ठीक है, एक ब्लॉग आपने बनाया तो उसके लिए URL क्या होगा। अब ये ब्लॉग समझ लो एक तरीके से कि हमारे एप्लीकेशन का नाम हो गया, जैसे हमारे एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड। उसके अलावा इंक्लूड किया है किस चीज़ को, कि हेलो वर्ल्ड डॉट URLs, मतलब कि जो हमारा यहाँ हेलो वर्ड्स है, हेलो वर्ड्स के अंदर जो ये अभी यहाँ पर हमने बनाया नहीं है URLs करके, हमको यहाँ पर भी एक क्या बनाना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ, और पाथ को कनेक्ट करने के साथ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं और यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड हम किसको करने वाले हैं, सिंगल कोट के अंदर। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो आप, इंक्लूड मेथड के अंदर क्या पैरामीटर्स जाने वो ये बता रहा है कि कोई भी एक आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं,
हमारे हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट, हेलो वर्ल्ड हमारा क्या है, एप्लीकेशन का नाम है, और यूआरएल्स ये क्या है, हेलो वर्ल्ड के अंदर जो अभी हम यूआरएल्स बनाएंगे उसके साथ में कनेक्टिविटी करा रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसके बाद में जैसे ही हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, अच्छा ये क्या कर रहे हैं हम। तो हेलो वर्ड्स डॉट यूआरएल्स हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया, और ये हेलो वर्ड्स डॉट यूआरएल किसका है, हमारे हेलो वर्ड्स वाले एप्लीकेशन का। अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पे हमने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा बेस यूआरएल क्या है, ये है कॉलन के बाद में 8000, इसी पे हम जैसे हिट करें तो हमको ये हेलो वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ा है, मतलब कि ये डिफ़ॉल्ट हमारा यूआरएल पाथ हो गया है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी और दे देते हैं, जैसे ए भी दे देते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 8000 के बाद में आकर स्लैश करके ए करना पड़ेगा। अभी इसको हम करके देखेंगे। इतना ये हो गया। तो इसी के साथ में अब हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि हेलो वर्ड्स के अंदर यूआरएल चाहिए है, तो वही यूआरएल अब हमको चल के अपने यहाँ पर एक क्रिएट करना है। तो न्यू फाइल urls.py, एंटर, ये फाइल क्रिएट हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा लास्ट में समराइज कर लेंगे कि हमने यहाँ पर नया काम क्या क्या किया। सबसे पहले क्या करते हैं कि अब इस यूआरएल में क्या करना है, जो प्रोजेक्ट वाला यूआरएल है इसके अंदर हमको इसको ये बताना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसका व्यू फाइल जो है उसको हमने कनेक्ट किया है HTML से। तो जैसे इस वाले यूआरएल के अंदर ये एडमिन था, इस एडमिन को हमें इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन हमको ये पाथ चाहिए है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने urls.py पे, पेस्ट किया। इंक्लूड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इंक्लूड जो है वो किसके लिए चाहिए होता है, वो जो हमारा मेन जेंगो के फ्रेमवर्क का मेन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसकी फाइल में urls.py के अंदर एक बार हमको इंक्लूड चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने पाथ ले लिया। उसी के साथ में हमारे एप्लीकेशन की URLs के अंदर हमको हमारा जो इस एप्लीकेशन का कंट्रोलर है, मतलब कि views.py, उसको भी इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो कोर वाला पाइथन जो है, कोर पाइथन के वीडियोज़ अगर आपने मेरे फॉलो किए हो, मतलब कि यूट्यूब पर मैंने कंप्लीट पाइथन का जो कोर्स दिया है उसमें, तो इस इंपोर्ट के तरीके को मैंने बताया है। किसी भी यानी कि हम अपने एग्जिस्टिंग फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, वही वाला तरीका यहाँ पर यूज किया गया, कोई नया रट्टे मारने वाला तरीका नहीं है। क्या करना है हमको, फ्रॉम हेलो वर्ड हमने अभी बनाया था, हेलो वर्ड के अंदर से हमको इंपोर्ट करना है किस चीज़ को, इंपोर्ट व्यूज़ को। ठीक है, बस इतना ही काम था। अच्छा, इनको आप कमेंट करके यहाँ पर लिख भी सकते हो कि हम कौन सा काम किस लिए कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे पाथ को इंपोर्ट किया है URL एक्सेस के लिए, ठीक है, यहाँ ये लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर इसको लिख दिया, इसको ऐड किया है कंट्रोलर मेथड्स और क्लास का यूज़ का एक्सेस देने के लिए, बस ये दो चीज़ हो गई। तो अब बस लास्ट में हमको क्या करना है, एक URL पैटर्न्स, याद रहे ये URL पैटर्न्स जो है ये सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि जेंगो इसी को आकर खोजेगा। ठीक है, अब देख रहा है मैंने जैसे ही एंटर किया ये ऑटोमेटिक बन गया। ये किसकी मदद से बना, वही वाला एक्सटेंशन जो मैंने अभी आपको बताया था। तो URL पैटर्न्स ये एक एरे है, इसके अंदर हमको पाथ कीवर्ड लेना, पाथ वाला मेथड लेना है, और पाथ वाला मेथड लेने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर हम अभी केवल और केवल एक ही हमने मेथड बनाया है, तो इसको हम ब्लैंक रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि व्यूज़ में से हमको क्या बताना है कि कौन सा मेथड है। तो व्यूज़ डॉट, और व्यूज़ डॉट के अंदर हमने कौन सा मेथड बनाया था, हेलो वर्ड, इसको हमने कनेक्ट किया। और इसके बाद में लास्ट में हमको इसका नाम देना है, तो नाम भी हम सेम टू सेम क्या रखने वाले हैं, हेलो वर्ड, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। बस ये काम हो गया। लास्ट में हमने दे दिया कॉमा। अब ये सिंटैक्स जो है ये हम इसी से हूबहू लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट में कॉमा देना भूल गए, कॉमा दे रहे हैं। ठीक है, वही कॉमा यहाँ पर भी दे देना है,
क्योंकि इसके नीचे और भी ये डेटा हो सकते हैं। अब ये जो है मेथड है, एक कॉमा दे दिया, ये इतना काम हो गया, दैट मीन्स कि हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब लास्ट में अगर एक बार हम समराइज करें रन करने से पहले, तो हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने दो चीज़ें की। एक तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया जिसके अंदर सारे HTML के कोड हम रखेंगे, सारे HTML की फाइलें जाएंगी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट फाइल हमने बनाई urls.py। क्यों बनाई, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फाइल है इसके URLs के अंदर हम हर एक एप्लीकेशन की URLs को कनेक्ट करते हैं, सो दैट कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है रजिस्टर हो जाएगा और इसके सारे मेथड्स एक्सेसिबल हो जाएंगे Django फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है, ये काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक बार टर्मिनल को ऑन करके देखते हैं, कुछ एरर आया, फिर से इसने एरर दे दिया कुछ। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं और सर्वर एक बार रन हो जाए। रन होने के बाद में अब फाइनली हमको क्या करना है, इसको रन करके हो गया। टर्मिनल को हमने मिनिमाइज किया, याद रहे हमने केवल और केवल क्या दिया है, हेलो वर्ड्स। तो हम यहाँ पर आकर अगर अब रिफ्रेश करेंगे इसको तो हमको मिलेगा हेलो वर्ल्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वाला URLs जो है ये क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट का URLs है, दिख रहा है ये वाला URLs। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो हमने पाथ क्रिएट किया है ये डिफ़ॉल्ट वाला है, लेकिन यहीं पे सपोज दैट अगर हम कोई नाम दे देते, सपोज दैट a/ दे दें, तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे अब, तो इसको a/ जो है वो नहीं मिल रहा है, पेज नॉट फाउंड दे दिया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्लैश के बाद में a देंगे और फिर हेड करेंगे। आ गया, समझ में आया असल में ये क्या चीज़ थी। हमारा जो URL है इसके अंदर हम इसको जो कुछ भी नाम दे देंगे ये उसी नाम के बाद में एक्सेसिबल होगा। तो ये तो कहानी हो गई कहाँ तक की, इस छोटे वाले एप्लीकेशन की। इसके बाद में अब जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर, वो क्या करके देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ CSS को यूज करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे हम Django के फ्रेमवर्क में HTML पेज पर CSS अप्लाई करें। अब थोड़ा होशियार बन रहे होंगे आप, तो आप कहेंगे कि ठीक है हमने HTML जो क्रिएट किया है इसी में हम इंटरनल CSS ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हमको एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है, तो वो एक्सटर्नल फाइल जो होगी CSS की वो कहाँ जाकर रखी जाएगी, उसके लिए भी इसमें हमको अलग से एक स्पेसिफिक जगह मिलती है। तो ये सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है, और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले आगे के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।